हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अब से हमारी एक नई सीरीज शुरू होने वाली है, इकोनॉमिक सीरीज। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। जैसे आपने पिछली दो सीरीज में बहुत अपना सपोर्ट किया, वैसे ही इस सीरीज को भी बहुत सपोर्ट करना और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, अब डेवलपमेंट से हमें क्या वो पता लगता है, मतलब हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या है। डेवलपमेंट जब मैं अगर बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट होती है। हाँ, डेवलपमेंट का मीनिंग होता है तरक्की, किसी चीज में इम्प्रूव होना। ठीक है, हम इसी कहते हैं डेवलपमेंट, कि वो सिटी अब डेवलप होगी, मतलब पहले वो थोड़ी सी ढीली ढाली सी थी, अब थोड़ी सी इम्प्रूव होगी, तो डेवलपमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट, इसी हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट का मीनिंग। ठीक है, आपको इस चैप्टर के बाद एक तो ये डेवलपमेंट का मीनिंग पता लग जाएगा। दूसरी बात, फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। मतलब जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो मतलब हर लोग के लिए, हर बंदे के लिए अलग अलग है। मतलब लेट्स सपोज एक बंदा है, ठीक है, मोहन। ठीक है, वो एक क्या है, लेबरर है। और दूसरा बंदा है, थोड़ा सा कोई बढ़िया नाम बताओ, चलो सिद्धार्थ। ठीक है, एक बंदा है मोहन, दूसरा बंदा है सिद्धार्थ। मोहन क्या है, डेली लेबरर है, और सिद्धार्थ क्या है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, इंडस्ट्री चलाता है। अब डेली लेबरर क्या चाहेगा कि मुझे और ज्यादा वर्क मिले, ज्यादा घंटे मिले और ज्यादा वेजेस मिले, ठीक है, सैलरी मिले। अब मैं आपको सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगा सैलरी और वेजेस में। अब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मतलब कोई भी जो प्रोफेशन फॉलो करते हैं, उनकी क्या होती है, सैलरीज। फाइन, जो भी कोई प्रोफेशन फॉलो करते हैं उनकी होती है सैलरीज। और वेजेस किनकी होती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, वेजेस जिसे हम दिहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, वेजेस मतलब जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, और सैलरीज मतलब जो प्रोफेशन। फाइन, अब वो चाहेगा कि मुझे और, मतलब मोहन चाहेगा कि वेजेस मिले, मुझे और घंटे का काम मिले। ठीक है, और उसी तरफ जो सिद्धार्थ होगा, एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, वो चाहेगा कि जो वेजेस हैं इनकी लेबरर्स की वो कम हो और ये काम ज्यादा करें। वो ये चाहेगा। अब डेवलपमेंट गोल क्या है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और है। और सिद्धार्थ जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और है। फाइन, समझ आ गया ना। अब इनकम एंड अदर गोल्स, जो डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकम। ठीक है, प्राइमरी रोल प्ले करती है। किसी की चीज में डेवलपमेंट अगर हो रही है तो थोड़ा सा इनकम लेवल जनरेट हो रहा है, वहां पे अप जा रहा है, तो डेवलपमेंट हो रही है। फाइन, और इनकम के साथ साथ ही और चीजें भी होती हैं, अदर गोल्स भी होते हैं। लाइक पहले एक किसकी मैं एग्जांपल दूं, चलो एक कंसीडर करते हैं चिंटू। ठीक है, पहले चिंटू की नौकरी थी 10,000 रुपये पर महीना। ठीक है, 10,000 रुपये पर महीना, वो कोई भी उसकी नौकरी थी। ठीक है, और उसे एक और नौकरी मिली 20,000 पर महीना। ठीक है, पर जो उसने देखा 20,000 पर मंथ तो मुझे मिल रहा है, पर वो उसके घर से बहुत दूर है, तो उसे अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब वहां पे उसे नियर बाय घर ढूंढना पड़ेगा कि वहां पे ही रह ले, क्योंकि अप एंड डाउन तो उसे बहुत हसल एंड बसल हो जाएगा, थक जाया करेगा, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, उसे ये देखना पड़ेगा। और उसे ये भी पता लगा कि जो वहां के उसके जो दोस्त हैं, मतलब कलीग्स हैं, वो भी इतने बढ़िया नहीं है। ठीक है, उनकी भी जो थोड़े से फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट होगा। पहला पॉइंट तो कि वो बहुत दूर है, हालांकि इनकम बढ़िया है, 10,000 ज्यादा है, पहले की 10,000 थी, अब 20,000, 10,000 ज्यादा है। पर दो फैक्टर उसे बाधा बन रहे हैं उसके रास्ते में, तो अदर गोल्स भी ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के रास्ते में। अब नेशनल डेवलपमेंट, अब एक बंदे की डेवलपमेंट तो हमने समझ ली। ठीक है, एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने डेवलपमेंट समझ आ गई, पर अब नेशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, कैसे एक नेशन डेवलप होती है। ठीक है, फिर उसे क्या करेंगे, कंपेयर, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। अब जो कहते हैं कि अमेरिका इतनी आगे है, चाइना इतनी आगे है, इंडिया यहाँ पे है, तो ये कैसे कह देते हैं, कुछ तो वो क्राइटेरिया रखते ही होंगे जिसके बेसिस पे वो कंपेयर करते हैं। वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे वो कंपेरेबिलिटी लाते हैं। ठीक है, वो कैसे कंपेयर करते हैं, ये सोल्यूशन, वो एवरेज इनकम देखते हैं। अगर कोई भी कंट्री को हमने देखना है वो कितनी विकसित है, कितनी डेवलप है, तो हम उसकी क्या देखेंगे, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है,
एवरेज इनकम का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है, किसी भी कंट्री की टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, उससे हम एवरेज इनकम निकाल लेंगे। फाइन। अब ये क्या करता है, एक कंपेरेबिलिटी में हेल्प करता है। फाइन। अब जो इंडिया है ना वो मिडल लोएस्ट में आती है। जैसे अमेरिका तो बहुत ऊपर चले जाती है डेवलपमेंट, अगर हम इनकम की बात करें, जो इंडिया है वो ऐसे भी ना लोअर है, मिडल लोअर, ठीक है, मिडल में भी नहीं है, थोड़ी सी मिडल लोअर। फाइन। अगर हम इंडिया की बात करें इनकम के बेसिस पे, अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया वही आ गया, इनकम और अदर क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरिया मतलब अदर गोल्स। अब किसी भी कंट्री को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ओनली इनकम तो नहीं उसकी बेसिस होगी। समझ लो कोई भी जैसे अमेरिका है, अगर वो इनकम के मामले में ऊपर है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पे प्रोटेक्शन कम हो, ठीक है, वुमेन इन्फोर्समेंट कम हो, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी कम हो, मतलब और बहुत सारे क्राइटेरियाज हमें देखने पड़ते हैं वाइल सिलेक्टिंग अ नेशन अप और लो। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, तो ये सारे उसके पैरामीटर्स हैं कि अगर हमने किसी भी कंट्री को कंपेयर करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया कि एवरेज इनकम बेसिस पर, ठीक है। फिर दूसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा इनकम पर, ठीक है, और अदर क्राइटेरिया में वही सारे जैसे सैनिटाइजेशन फैसिलिटी है कि वहाँ नहीं, प्रोटेक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि पब्लिक के लिए फैसिलिटीज हैं या नहीं, कि जैसे अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज मिल गई, जैसे पुअर लोगों को वो मिलती है सब्सिडीज, ठीक है, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन अब फ्री हो गई है कई स्टेट्स में। वैसे पब्लिक फैसिलिटीज पे भी डिपेंड करता है कोई भी नेशन को अगर हमने कंपेयर करना। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब इस पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेल्थ, मतलब हमने कंपेयर करना है अलग अलग नेशन के इंसानों को, लोगों को, कि उनकी हेल्थ कैसी है और उनकी लिटरेसी रेट कैसी है। अगर हेल्थ बढ़िया है और लिटरेसी कम है, उस वो भी जो कंट्री होगी नीचे होगी, और जिसकी लिटरेसी ज़्यादा है पर हेल्थ कम है वो भी कंट्री नीचे ही आएगी। अगर किसी कंट्री को ऊपर, जो भी कंट्री कोई ऊपर होगी उसकी क्या होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी लोगों की और लिटरेसी लेवल भी अच्छा होगा। अब इंडिया में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी स्टेट की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस हो गया। फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये आखिरी टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, कि हमने जो डेवलपमेंट हो रही है उसे सस्टेन भी करना है। अब लाइक यहाँ मतलब आज की दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा डिवेल्प हुई है, ठीक है। पहले अगर हम देखें अपने दादाजी के टाइम पर, दादी माँ के टाइम पर, तब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनके पास कार नहीं होती थी, बुलेट कार्ट्स चलते थे बेसिकली। पर अब हमारे पास कार है, अब तो बहुत कुछ आ गया, ठीक है। तो इसके कारण हमने इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड किया है। वो करना है कि हमने सस्टेन करना है ये डेवलपमेंट को, कि लंबे समय तक जाए ये डेवलपमेंट। फाइन, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। बेसिकली आज की जो वीडियो थी ये वो इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। अब से सारी वीडियो की एक डिटेल्ड फॉर्म आएगी, मतलब जो अगली अगली वीडियो होगी उसमें डिटेल्ड ये इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी अगली वीडियो में डिटेल्ड इसके बारे में, ये सारे डिटेल्ड फॉर्म वीडियो आपको मिल जाएंगी, चिंता मत करना। सो ऐसी पढ़ते रहना। एमसीक्यूज की सीरीज बन रखी है, प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, इसके भी एमसीक्यूज में डाल दूंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वेट करते रहो, आ जाएंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। मैं 101% श्योर हूँ कि इस एक बार थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं, एक दो पार्ट हो जाएं, उसके साथ ही आपको एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करना लग जाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, नेशनलिज्म इन यूरोप के एमसीक्यूज पढ़े हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट देख लिया करो। और जो पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है वो सारा डिटेल फॉर्म में बना हुआ है, पावर शेप, ठीक है, उसे भी देख लेना, ठीक है। सो आज की वीडियो बस इतनी रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं रखते, इंट्रोडक्टरी पार्ट था बेसिकली। आई होप आपको समझ आ गया होगा डेवलपमेंट का मीनिंग। डेवलपमेंट का मीनिंग समझ आ गया कि किसी चीज़ का इम्प्रूव होना, विकसित होना। अब इम्प्रूवमेंट की भी बहुत सारी लेवल्स होती हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें से बेसिक क्राइटेरिया होता है इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो और क्राइटेरिया हैं, अदर गोल्स, ठीक है, जैसे हो गया प्रोटेक्शन, सैनिटाइजेशन, और अगर हम कहें ट्रांसपोर्टेशन, ये भी क्या करते हैं, अगर किसी भी नेशन को हमने कंपेयर करना है तो उसके
वो बेसिस होते हैं। फाइन, उसके बाद हमने नेशनल डेवलपमेंट देखा कि अगर नेशन की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, अगर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही है तो नेशन की भी होगी। फाइन, फिर उसके बाद हमने देखा कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कंपेयर कर सकते हैं। फिर अदर क्राइटेरिया आ जाते हैं जैसे सैनिटाइजेशन, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर पब्लिक फैसिलिटीज आ जाती हैं कि वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज भी हैं क्या नहीं, सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही हैं, पुअर लोगों को भी इक्वल चांस मिल रहा है। फाइन, फिर हमने पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी एंड हेल्थ दोनों पर कामयाब होना चाहिए, ठीक है, एक नेशन में लिटरेसी भी बढ़िया होनी चाहिए और हेल्थ कंडीशन भी लोगों की बढ़िया होनी चाहिए। फिर हमने देखा आखिरी में सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है वो ऐसा शॉर्ट पीरियड ना हो, उससे हमने लॉन्ग पीरियड लेके जानी है। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया कोट लिखा था, उन्होंने ये कहा था, वी हैव इनहेरिटेड दिस लैंड फ्रॉम आवर फोर फादर्स एंड वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। हमने ये जो लैंड है ये इनहेरिट किया है अपने पूर्वजों से, ठीक है, लिया है, पर हमने ये बोरो किया है अपने चिल्ड्रन से, तो हमें उसे ऐसे ही सेफ्टी, ऐसे ही इतना बढ़िया उन्हें वापस भी देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, प्लेलिस्ट फॉलो करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। थैंक यू वेरी मच।